हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीटी स्कैन अपर एब्डोमेन की पैथोलॉजी कि लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज में जो पैथोलॉजी होती हैं। इसमें सारी पैथोलॉजी तो कवर नहीं की गई है, फिर भी टेक्नीशियन लेवल पर जितना भी मैंने समझाने की कोशिश करी है आप उसको देख सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हम किसी पेशेंट का सीटी स्कैन एब्डोमेन करते हैं, या अपर एब्डोमेन हो या होल एब्डोमेन हो या सीसीटी होल एब्डोमेन हो या एनसीसीटी होल एब्डोमेन हो, तो सबसे पहले जो स्लाइसिस हैं वो लिवर से ही स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि नॉर्मल लिवर को देखने का क्या तरीका है, कि नॉर्मल लिवर कैसा दिखता है और इसका क्या मेथड है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे आप इस पिक्चर में ये लिवर को देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये लिवर है पूरा, यहाँ से ये पूरा लिवर। अब हमें कैसे पता चले कि ये नॉर्मल लिवर है? दोस्तों, नॉर्मल लिवर देखने के लिए सबसे पहले इसकी देखते हैं हम एटेन्यूएशन, यानी कि लिवर पैरेन्काइमा। लिवर पैरेन्काइमा से मतलब ये है, ये देखिए कि जैसा ये पूरा जो सॉफ्ट टिश्यू है, ये इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि इसकी जो चमक है, जो इसकी जो चमक होगी, जैसे दिखता है, इसकी जो अपीयरेंस है वो होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस मतलब कि एक जैसा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सफ़ेद दिखेगा, यहाँ से काला दिखेगा, यहाँ से वैसा दिखेगा, एक जैसा दिखाई देगा नॉर्मल लिवर। ये देखो, इसका जो एटेन्यूएशन है वो बिल्कुल एक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसकी एटेन्यूएशन को देखा जाता है कि जो इसकी चमक है वो एक जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा। यदि नॉर्मल लिवर होगा तो उसकी जो एटेन्यूएशन वो होमोजीनियस होगी, यानी कि एक जैसे दिखाई देगा। सेकंड इसका हमने देखना होता है, ये देखिए, ये जो आप ये कवरिंग देख रहे हैं ना इसकी, ये जो येलो लाइन से जो कवर किया हुआ है, ये आउटर सरफेस। तो ये आउटर सरफेस इसकी बिल्कुल स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब इसमें कोई भी जिगजैग टाइप का कोई भी निशान नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगी इसकी ये ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो पैटर्न हैं। इन दो पैटर्न को देखते ही हम इसमें फाइंडिंग को देखते हैं कि अब ये नॉर्मल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें सीखना है फैटी लीवर। आपने बहुत सुना होगा कि पेशेंट का जो लीवर है वो फैटी आ रहा है, ठीक है। तो आज सीखने वाले हम सबसे पहले क्या, कि हाउ टू डायग्नोज द फैटी लीवर। दोस्तों, फैटी लीवर का जो मतलब होता है कि लिवर पे फैट जम जाती है, ये मतलब होता है। ये नहीं होता कि लीवर बहुत बड़ा हो गया, मोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। फैटी लीवर का मतलब होता है कि फैट की जो मसल्स है, यानी जो फैट, जो लिवर है, लिवर के ऊपर क्या जम गया, फैट। और जब फैट जमेगा तो लिवर कैसा हो जाएगा, काला। ये देखिए, अभी इसमें देख रहे हैं आप, ये जो लिवर है ये काला दिख रहा है, ठीक है। और फैट की एच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देखो, नॉर्मल जो लिवर होता है, ये देखो, नॉर्मल लिवर की एच वैल्यू कितनी, 57, ठीक है। अब इस पर फैट जम गया, जब फैट जम गया तो अब ये कैसा दिखाई देगा, काला। तो इसकी एच वैल्यू कितनी होगी, -6000 फील्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैटी लीवर। तो एक जो डायग्नोस करने का तरीका था, एक तो ये था इसका फैटी लीवर का कि ये डार्क दिखाई देता है। सेकंड क्या है इसमें सोचने वाली जो बात है, जो नॉर्मल लिवर होता है, नॉर्मल लिवर की एटेन्यूएशन जो होती है वो स्प्लीन से मिलती है। देखो, लगभग जैसा स्प्लीन का अपीयरेंस होगी, जैसा स्प्लीन दिखाई देगा, ऐसा ही यदि लिवर दिख रहा है तो वो नॉर्मल है। ये देखिए, ये लिवर और ये स्प्लीन दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बट इसमें देखिए आप, ये जो स्प्लीन है ये वाइट दिख रही है, और ये जो है लिवर ये कैसा दिख रहा है, डार्क। तो इससे पता चलता है हमें कि ये लिवर क्या है, फैटी। इसको बोलते हैं फैटी लीवर। कि लिवर बढ़ रहा है तो वो साइज में नहीं बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने सीखा फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब है कि लिवर में फैट जम जाती है और वो उसको जो अपीयरेंस है वो डार्क दिखाई देती है। तो आप स्प्लीन से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्प्लीन जैसा नहीं दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है, तो वो क्या है, फैटी लीवर। अब देखिए दूसरा भी देख लीजिए, ये देखो, इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो स्प्लीन के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। तो क्या है, ये फैटी लीवर है। अब देखिए, इसमें बहुत हल्का डार्क है, तो जो बोलते हैं ना ग्रेड फर्स्ट का फैटी लीवर है, तो ये आप इसे ग्रेड फर्स्ट में ला सकते हैं और ये ग्रेड सेकंड में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फैटी लीवर। और देख लीजिए
ये देखिए, ये स्प्लीन से नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे, और ये भी नहीं मैच कर रहा है स्प्लीन से। ये एक इसका पॉइंट है, मतलब स्प्लीन से इसकी एटेन्यूएशन नहीं मिल रही है, तो वो फैटी लीवर की कैटेगरी में भी जा सकता है। ठीक है, तो हमने सीखा फैटी लीवर। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखिए, द स्टेज ऑफ लिवर डैमेज। जब लिवर डैमेज होता है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम से लिवर डैमेज हो सकता है, लेकिन उसमें एक हमने कवर करी है, लिवर सिरोसिस, जिसको बोलते हैं ना लिवर सिरोटिक हो गया, इसका लिवर श्रिंक हो गया, लिवर सुकड़ गया। तो उसको देखते हैं हम कि सीटी स्कैन में हम कैसे पहचानते हैं कि लिवर किस टाइप से डैमेज हो रहा है और व्हाट इज़ लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो देखिए जो हेल्दी लिवर होता है, देखो मैंने इस स्लाइस में बताया था आपको, फर्स्ट स्लाइस में देखिए, इसमें इस पे ध्यान रखना। अब ये देखो, ये जो इसकी जो लेयर है, जो आउटर सरफेस जो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, इसी से पता चलेगा आपको क्या, लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए, पहले नॉर्मल अनाटमी में देख लेते हैं। देखिए इसकी जो सरफेस है, यानी कि जो ऊपर से जो, ये बिल्कुल क्या है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। इसकी सरफेस क्या है, स्मूथ है बिल्कुल। अब देखिए इसमें ये क्या है, फैटी लीवर है। फैटी लीवर में क्या आ गया, ये फैट आ गया, फैट डॉट डॉट दिख रहे हैं, फैट है। लेकिन जो इसकी आउटर सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। अब जहाँ से लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है, अब ध्यान से देखिए, इसकी जो जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। अब देखिए इसमें जिग जैग के निशान आ रहे हैं, देखिए जिग जैग टाइप का हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं सीटी की इमेज में। ये देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है सिरोटिक लिवर और एक तरफ लिखा हुआ है नॉर्मल लिवर। तो अब हमें यहाँ पे जो नॉर्मल लिवर है और सिरोटिक लिवर की आइडेंटिफिकेशन करना है। तो कैसे होगा आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें देखनी है एटन्यूएशन। एटन्यूएशन में क्या है कि भी होमोजीनियस दिख रहा है। देखिए ये लिवर क्या है, होमोजीनियस दिख रहा है, यानी कि जैसा यहाँ से दिख रहा है ऐसा वहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब चारों तरफ से ऐसा ही दिख रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल लिवर है। देखो नॉर्मल लिवर का एटन्यूएशन क्या है, बिल्कुल सेम है। बट सिरोटिक लिवर में क्या हो रहा है, सेकंड जो था कि आपको इसकी आउटर सरफेस भी तो देखनी है। अब देखिए आउटर सरफेस पे क्या हुआ, आउटर सरफेस में क्या हुआ, ये स्मूथनेस नहीं है इसमें। इधर देखो जिग जैग टाइप से आ रहा है, ये देखिए। बट इधर देखो, आप यहाँ देखो, ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। तो जब आप लिवर में इस टाइप की चीज़ें देखते हैं ना, ये जिग जैग टाइप से, तो उसको बोलते हैं सिरोटिक लिवर। और इसका वॉल्यूम भी कम हो गया, क्योंकि लिवर क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। यदि आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, देखो ये छोटा दिख रहा है ना ये, और ये क्या है, ये पूरा नॉर्मल लिवर है, हेल्दी लिवर है, तो ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, ये होता है सिरोटिक लिवर। और देख लीजिए सिरोटिक लिवर की इमेजेस दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, एटन्यूएशन इसका ठीक है, एटन्यूएशन का होमोजीनियस है ये पूरा। बट इसका जो आउटर सरफेस पे हमेशा ध्यान रखना है। लिवर जब भी आप, मतलब एज ए टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट, जब भी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो आप इसको स्कैन करते टाइम पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आउटर सरफेस। ठीक है, तो ये वीडियो ओनली इंटरप्रिटेशंस हैं, ये कोई डायग्नोस्टिक लेवल के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा फैटी लीवर, एक पढ़ा हमने लिवर सिरोटिक। अब हमें पढ़ना है सेकंड, पहले देख लीजिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये है बाइलरी सिस्टम, लिवर का बाइलरी सिस्टम है। तो जो जो जीबी या लिवर से जो बाइल जो इंटेस्टाइन में जाता है, उसका एक वे है, कॉमन बाइल डक्ट की एनाटमी है। जैसे सिस्टिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, लेफ्ट हिपैट्रिक है, वो सब ये कहाँ से आती हैं, लिवर से आती है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा है ये पोर्टल वीनस सिस्टम, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। जब आप लिवर के बारे में पढ़ते हैं तो पोर्टल वीनस सिस्टम है कि लिवर में कहाँ से जो हमारा जो खाना है कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है। तो आप इसको पढ़ लेना, ये मैंने इमेज डाल दिया इधर, ये बताने के लिए कि जो इंटेस्टाइन से जो खाना वगैरह होता है वो पोर्टल वीनस सिस्टम के थ्रू हमारे लिवर तक पहुँचता है। तो अब हमें पढ़ना है डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट, कि जो बाइल डक्ट होती है सीटी स्कैन में कैसे डायलेटेड हो जाती है और उसको कैसे देख सकते हैं। देखिए ये जो है, ये जो बाइल डक्ट है ये वाला है ना, ये हमें किस में देखना है, सीटी स्कैन में डायलेटेड हो गया। डायलेटेड का मतलब होता है
कि वो अपना जो नॉर्मल उसका जो शेप है उससे इधर उधर हो गया, बढ़ गया, साइज में बढ़ गया। डायलेटेड मीन्स बढ़ा हुआ भी होना हो कि वो बढ़ गया साइज में, ठीक है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइल डक्ट क्या है, बाइल डक्ट कैसे दिखाई देगी। देखो, बाइल डक्ट में कभी भी क्या नहीं जाएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा। कॉन्ट्रास्ट कहाँ जाता है, ओनली आर्टरीज एंड वेंस में एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो बाइल डक्ट में तो वो होता है, बाइल जूस होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल जो लिवर होता है उसमें देखो आप, अब ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रही, ये नहीं है बाइल डक्ट, ठीक है, ये पोर्टल वेन है। तो नॉर्मल जो बाइल डक्ट होगी वो बहुत छोटे छोटे डॉट में ही दिखाई देती है आपको। देखो, ये यहाँ एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, ये यहाँ छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं, ये ठीक है। अब जब ये डायलेटेड हो जाएंगे, यानी कि इनका साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये कैसे दिखाई देंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे, लेकिन अपीयरेंस क्या होगी, सेम होगी। ये देखिए, इसमें भी क्या क्या दिख रही है, एक काला काला, ये देखो, ये है, एक ये है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट क्या होगी, डायलेटेड। तो जब भी आप लिवर में इस टाइप की चीज़ें देखेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, गूगल से रीड कर सकते हैं, कि भी इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं ये क्या है। तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बाइल डक्ट इसकी क्या होगी, डायलेटेड, ठीक है। नॉर्मल जो बाइल डक्ट जो दिखाई देती है वो इस टाइप के अपीयरेंस होती है, छोटे छोटे डॉट्स जो हैं बस वही दिखाई देते हैं। सेकंड स्लाइस देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, इसमें भी दिखाया हुआ है, लिखा हुआ भी है इसमें, देखिए ये क्या है, ब्रांच ऑफ राइट पोर्टल वेन है, और इसके बराबर में जो डार्क जो चीज़ें दिख रही हैं ये क्या है, ये बाइल डक्ट है, जो कि क्या हो गई हैं, डायलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि जिस पेशेंट्स को या मरीजों को कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। कोलिसिस्टाइटिस मीन्स कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। तो कोलिसिस्टाइटिस की क्या पहचान है, देखिए इसके आसपास क्या है, जो फ्लूइड की अपीयरेंस हो जाती है। देखो, नॉर्मल में तो ये चीज़ें नहीं दिखती ना, ये वाली जो फ्लूइड आ रहा है इसके आसपास, और इसकी जो गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, ये देखो, ये दिखाते हैं, नॉर्मल में दिखाता हूँ पहले मैं आपको, तब समझ में आएगा। नॉर्मल गॉल ब्लैडर दिखाता हूँ, जीबी, नॉर्मल जीबी दिखाता हूँ आपको, यदि किसी स्लाइस में आया हुआ है तो। नॉर्मल जीबी, एक्चुअली पैथोलॉजी की ही इमेजेस डाले हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये है नॉर्मल जीबी, ये तो इसके आसपास कोई भी आपको ऐसा फ्लूइड या पेरिटोनियम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये जो काला काला होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और गॉल ब्लैडर की जो वॉल है उसमें भी कोई थिकनिंग नहीं है, यानी कि वो मोटी नहीं हो रही है। लेकिन कोलिसिस्टाइटिस में क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ समझिए, कोलिसिस्टाइटिस में क्या हो जाता है, जो गॉल ब्लैडर की जो वॉल है उसमें थिकनिंग आ जाती है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पीला पीला दिखा रहा है ना, वॉल थिकनिंग दिखा रहा है। और ये देखिए, फैट इन्फिल्ट्रेशन है। फैट यानी जो पेरिटोनियम है वो आपको क्लीन नहीं दिखाई देगा, ये पहचान होती है इसको। पेरिटोनियम से 70% डायग्नोस बनता है एब्डोमेन में, अगर आपको पेरिटोनियम देखना है। ये देखिए, यहाँ का पेरिटोनियम देखिए, ये नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल फैट है, ठीक है, ये नॉर्मल पेरिटोनियम है जो ब्लैक दिख रहा है। एबनॉर्मल देख लीजिए, ये तो यहाँ क्या है, नॉर्मल ब्लैक है, यहाँ देखिए ये नॉर्मल ब्लैक है, जहाँ जहाँ मैं माउस चला रहा हूँ, ये काला नहीं है ना। देखो यहाँ तो ये क्या है, फैट बिल्कुल काला है, इंट्रा एब्डोमिनल फैट बोलो या इसको पेरिटोनियम बोलो, ये देखो, ठीक है। बट यहाँ क्या है, ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। और ये गॉल ब्लैडर है, इसकी वॉल देखिए एनहांसमेंट भी कर रही है, CCT में क्या हो गया है, एनहांसमेंट कर रही है, दिख रही है अलग से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, कोलिसिस्टाइटिस। ये देखिए, इसमें लिखा भी है, फिर उसके बाद आपको भी ये पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक इमेज में पढ़ लिया तो बन गया डायग्नोस। ये देखिए, इसमें भी दिखाया हुआ है कोलिसिस्टाइटिस, सेम इमेज हैं दोनों। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है और ये वॉल में क्या आ रही है, इसकी थिकनिंग आ रही है, थोड़ा एनहांसमेंट भी आ रहा है CCT में, ये देखिए, ठीक है।
ये समझ आ गया होगा आपको। गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो थिकनिंग है, और जो इंट्रा एब्डोमिनल फैट है वो पूरा क्लीन नहीं, यानी कि ब्लैक नहीं है, ऐसा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है ना ब्लैक, ऐसा ही यहाँ भी आना चाहिए था, तो तब ये नॉर्मल वो होता जीबी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है लिवर एब्सिस, कि व्हाट इज लिवर एब्सिस और सिस्ट। लिवर और एब्सिस में, सिस्ट में क्या डिफरेंस होता है डायग्नोस में, कि लिवर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सिस्ट को किस टाइप से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों जो लिवर एब्सिस होता है, तो इनका जो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है दोनों का एक जैसा होता है, यानी कि जो इनकी देखने की, यानी कि जो ब्लैक ही दिखाई देगा, अपीयरेंस मीन्स देखना। जैसे ये है, ये भी ब्लैक दिख रहा है। अब आप सिस्ट को देख लीजिए, सिस्ट भी सेम ऐसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा डार्क होता है। तो आप यदि अपीयरेंस देखेंगे तो आपको गड़बड़ कर देंगे सिस्ट में और एब्सिस में। तो आपको इसका क्या देखना है, कोर भी देखना है। कोर समझाता हूँ अभी क्या होती है। देखिए ये है लिवर एब्सिस, ठीक है। लिवर एब्सिस की जो कोर होती है, यानी कि जो चारों तरफ जो उसकी डायरेक्शन है, यानी कि ये वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जो एब्सिस होगी, एब्सिस किसी शेप में नहीं होगी, इर्रेगुलर शेप होती है एब्सिस की। क्यों? एब्सिस बनती है डेड सेल से, और जब डेड सेल्स में वहाँ पस पड़ जाता है, यानी कि जिसको वो भी बोलते हैं एक तरीके से, जैसे सड़न हो जाती है चीज़ों में ना, सड़ जाती है चीज़ें, तो उसकी एब्सिस की कोई भी शेप नहीं आई, वो इर्रेगुलर शेप में होगी। इसको यही समझना है कि एब्सिस की हमेशा इर्रेगुलर शेप होती है। देखो ये इर्रेगुलर शेप है, ये देखो यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक। इसमें देखो इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये देखो ये रेगुलर शेप नहीं है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। और सिस्ट में देखना एक रेगुलर शेप मिलेगा। देखो सिस्ट क्या आ रही है, राउंडेड आ रही है सिर्फ, ये देखो जो सिस्ट है क्या है, राउंडेड है, ये देखो राउंड है। इसका एक क्या है, इसकी शेप है एक। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एब्सिस और सिस्ट में। एब्सिस हमेशा इरेगुलर होती है, और जो सिस्ट होती है वो किसी रेगुलर शेप में होती है, यानी कि उसकी एक शेप होती है। और जो सिस्ट बनता है वो न्यू सेल से बनता है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट होता है बॉडी में, किसी जैसे कि कोई नई बीमारी बन रही है तो न्यू सेल से बना है वो। बट एब्सिस में क्या होता है कि आपको चोट लग गया, इंजरी हो गया, कि आपका सेल क्या है वो डेड हो गया, उसके इन्फ्लामेशन से क्या बन जाता है, एब्सिस बन जाता है। लेकिन सिस्ट एक नई सेल्स बनती हैं, जब नई सेल्स बनती हैं तो उसी टाइप से वो धीरे धीरे कोई शेप ही तो लेगी वो, लेकिन जो डेड सेल होगी उसके कोई शेप नहीं होता। ये आपको समझाने का तरीका समझा रहा हूँ मैं, वरना और बहुत सारे इसमें वो हैं डायग्नोस करने के तरीके। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया, कि एब्सिस का इरेगुलर शेप होता है और सिस्ट का होता है रेगुलर शेप। और सिस्ट की अपीयरेंस एब्सिस में थोड़ी डार्क होती है। ये देखो जो सिस्ट होगा हल्का सा डार्क दिखाई देगा कंपैरिजन सिस्ट के, ओ सॉरी एब्सिस के, यानी कि एब्सिस थोड़ा हल्का डार्क दिखाई देती है और सिस्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई देती है, सिंपल सिस्ट। अब बहुत टाइप के सिस्ट होते हैं, तो मैंने आपको सिंपल सिस्ट से और एब्सिस से कंपैरिजन करके बताया था, ठीक है। ये देखिए ये वाला सिस्ट देखो, इसका भी एक शेप है, देखो मतलब ये शेप है इसकी, ये देखो इसमें भी इतना इरेगुलर शेप नहीं है, ये देखो, ठीक है। बट एब्सिस में क्या होता है, ये देखो ये क्या है, लिवर एब्सिस है, ये देखो ये इसका शेप ही इरेगुलर हो गया पूरी, यहाँ भी आ गया, इसमें देखो ये, ठीक है। तो ये हो गया लिवर एब्सिस एंड सिस्ट। ये देखो तो डिफरेंट टाइप के सिस्ट होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि लिवर में, ये तो सिंपल सिस्ट था, अभी बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड सिस्ट की। तो गाइस अभी हमें देखना है कि सिंपल सिस्ट में और हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये जो था यहाँ पे, ये देखिए ये सिंपल सिस्ट है, इसको ध्यान से देखो, इसमें किसी भी टाइप की कोई और चीज़ तो नहीं दिख रही है, सिंपल सिस्ट है पूरा, इसमें और किसी चीज़ का भी फॉर्मेशन नहीं है, ये देखिए, ठीक है, सिंपल सिस्ट हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट की। हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या मिलेगा, इसको पढ़ो, हाइड्रेटेड लिवर सिस्ट पोर्टल वीनस फेज कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, यानी कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो पोर्टल वीनस में यानी कॉन्ट्रास्ट में वो क्या करेगी, एनहांस करती है
एंड इसमें क्या लिखा है, और सो टू सिस्टिक लीजन इन द लिवर, ठीक है, 2 हो गए इसमें, विद सब टोटली कैल्सिफाइड वॉल्स। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट होगी उसमें कहीं ना कहीं जो है कैल्सीफाइड या तो वॉल मिलेगी या कैल्सीफाइड कहीं कोई डॉट मिल जाएगा, इस टाइप से इसमें मिलेगी। यानी कि कैल्शियम की उसमें कुछ ना कुछ वो होगी, मतलब एपरेंस होगी। देखिए कैल्सीफाइड, ये देखो इसके चारों तरफ देखो, इस वाली सिस्ट के चारों तरफ देखो कैल्सीफाइड वॉल है ना इसकी। तो यही पहचान होती है हाइड्रेटेड सिस्ट की, यानी कि उसमें क्या मिलेगा, कैल्सिफिकेशन मिलने की संभावना होगी उसमें, और मिलती ही है। देखो ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कैल्सिफिकेशन है। ये देखो यहाँ पे जहाँ एरो लग रहा है यहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट में कैल्सिफिकेशन का कंपोनेंट मिलता है। तो ये डिफरेंस हो गया सिंपल सिस्ट में और कैल्सिफाइड सिस्ट में। बहुत टाइप के सिस्ट होते हैं, तो 2 इसमें कवर कर लिए हमने, सिंपल सिस्ट एंड कैल्सिफाइड सिस्ट। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। ये नेक्स्ट इमेज है सीडोसिस्ट। तो इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट में कंटिन्यूस में 3-4 वीडियो बनेंगे कि एब्डोमेन की काफ़ी ज़्यादा पैथोलॉजी होती है। तो इस वीडियो में हमने 3-4 चीज़ें कवर की थी, एक बार लास्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हाउ टू नॉर्मल लिवर, कि नॉर्मल लिवर को हम कैसे देखेंगे। उसके बाद देखा हमने फैटी लीवर, उसके बाद हमने देखा था सिरोटिक लिवर, और इनका हमने ये भी देखा था कि ये पहचानते कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए ये गया यहाँ पे, ये देखिए सिरोटिक लिवर देखा था। 2 चीज़ें कवर हुई हमारी, फैट लीवर, सिरोटिक लिवर। उसके बाद हमने देखा ये बाइल डक्ट जो है क्या हो जाती है, डायलेटेड, ठीक है। तो तीसरा हमने देखा था कोलिसिस्टाइटिस देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कोलिसिस्टाइटिस हो गया। उसके बाद हमने देखा ये सिंपल सिस्ट और एब्सिस में, ये देखिए ये था एब्सिस, ये लिवर एब्सिस था, ये जिसमें बताया था कि इरेगुलर शेप थी, और सिंपल सिस्ट में था रेगुलर शेप था इसका, और इसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी डार्क थी। और हमने इसमें देखा कि हाइड्रेटेड सिस्ट, ये हाइड्रेटेड सिस्ट देखा। तो टोटली हमने 4-5 ही इसमें पैथोलॉजी कवर कर पाए हैं। तो नेक्स्ट 5-6 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे डिफरेंस बिटवीन सिस्ट एंड ट्यूमर, यानी कि मास। मैं इसमें स्लाइड मैंने डाला था, ये देखिए, ये देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको कि डिफरेंस बिटवीन सिस्ट एंड ट्यूमर। ये देखिए इसमें एक तरफ लिखा है मलिग्नेंट किडनी ट्यूमर, यानी कि रीनल सेल्स कार्सिनोमा है इसको, ठीक है, कैंसर है इसको किडनी का। और ये सिंपल सिस्ट है, इसमें क्या कंपैरिजन है, किस टाइप से करते हैं, ये लेकर आएंगे नेक्स्ट आपके लिए। और लेकर आएंगे सीडोसिस्ट इन पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज में जो काफ़ी बड़े सिस्ट हो जाते हैं इनको बोलते हैं सीडोसिस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है या कुछ समझ आता है तो वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियो के बाद गूगल से पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के रेडियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये सिर्फ एक तरीका था बताने का, पढ़ने का, हम सब लोगों के लिए। इस टाइप से आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों कि ये हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है। ये देखिए इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे www.3dparamedical.com पर, तो इसमें साइट मिलेगा जिसमें आप MRI ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, सारा चीज़ है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग अवेलेबल है एंड ऑनलाइन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।